ठीक है, टाइम हर जगह बहुत 15 मिनट्स है शायद, बहुत कम है। अच्छा जी, इजी है कि डिफ़िकल्ट है? कोई बात, बहुत टाइम है, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, वो तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर तो 5 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, इजी लगता है सबको, लेकिन अगर मैं किसी से डेफिनेशन पूछूँ ना तो बहुत कम है कि आपको एग्जैक्ट आती है। सिर्फ स्पोर्ट्स बच्चे आप बताओ, परेशान नहीं होना, सब एक जैसा है। व्हाट इज़, आई एम एग्जामिनर एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी अभी सबसे वन बाय वन सुनूंगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी है। मैं तो कह रही हूँ बेशक ये भी चीज़ें नीचे रख दो, सिर्फ सुनो और समझ लो, आपको ये कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी नहीं भूलेगा। ठीक है, सिर्फ अगर समझ लो। मैकेनिज्म ऑफ लेबर ये है, पहले आपको डेफिनेशन बताती हूँ फिर उसको समझाती हूँ। दिस रेफर्स टू सीरीज ऑफ चेंजेस इन पोजिशन and attitudes of the fetus while its passage through birth canal। ठीक है, कि हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है, पोजीशन और एटीट्यूड। ठीक है, कि बच्चा जो है बर्थ केनाल में से गुजर रहा है और उसकी पोजीशन में और उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आ रही हैं। एटीट्यूड में फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, पोजीशन इधर जा रही है, राइट लेफ्ट कहाँ जा रही है। तो हमने दो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, इसलिए आप जब भी डेफिनेशन बोलोगे आपने एग्जैक्ट वर्ड्स बोलने हैं कि रेफर्स टू सीरीज ऑफ चेंजेस इन पोजीशन एंड एटीट्यूड ऑफ द नॉट बेबी ऑफ द फीटस व्हाइल इट्स पैसेज थ्रू बर्थ। ठीक है, अब होगी कि व्हाट इज पोजीशन, सारे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पोजीशन क्या है। पोजीशन बहुत सिंपल, पहले समझा देती हूँ फिर डेफिनेशन बताती हूँ। पहले डेफिनेशन के द रिलेशनशिप ऑफ सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द मैटरनल पेल्विस। कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, सपोज वर्टेक्स है, सपोज ब्रीच है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट हम लेंगे और उसका रिलेशनशिप देखेंगे कि पेल्विस के साथ कैसा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। द रिलेशनशिप ऑफ specific point on the presenting part to the specific point on the pelvis, इनका relationship, that is position। suppose vertex presentation है, अब position क्या इसमें हमने specific point क्या है, occiput। occiput दिखाएं मुझे कहाँ है बच्चों, where is occiput। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हम ये चीज़ें भी कर लेते हैं, आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए। ठीक है, कि एक मुझे डायमंड शेप स्ट्रक्चर फील हो रहा है, तो ये क्या है, आंखें बंद करके। क्यों, आप पीवी कर रहे हो तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, आंखें बंद है आपकी। अब आपको एक ट्रायंगुलर पोस्टीरियर फोंटेनेले से पीछे ये सारा पार्ट इज ऑक्सीपिटल बोन का, ये सारा दिस इज ऑक्सीपिट। एंटीरियर फोंटेनेले से आगे ये सारा पार्ट सेंसिपुट, ये सेंसिपुट, और इन दोनों के दरमियान वाला पार्ट इज वर्टेक्स। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बुक्स में कि आपने बस आपको पता होगी क्या है। अब दिस इज ऑक्सीपोर्ट, दिस इज सेंसिपोर्ट बिटवीन टू एज वर्टेक्स। ब्रैगमा कोई बात कर था, तो ब्रैगमा क्या है कि जो एंटीरियर फोंटेनेले का सेंटर है। ठीक है, ये ब्रैगमा है, द सेंटर पार्ट ऑफ द एंटीरियर फोंटेनेले। ठीक है, नहीं बेटा, ये एंटीरियर फोंटेनेले डायमंड शेप है, वो तो आप कलेक्शन पॉइंट बता रहे हो। ये डायमंड शेप आपका एंटीरियर फोंटेनेले है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सूचर की बात नहीं कर रहे, इसका सेंट्रल पॉइंट है ये ब्रैगमा है, ये। ठीक है, ये आपका जो सूचर होता है सैजिटल सूचर, ये आपका पीछे वाला सूचर लैम्डॉइड, और ये फ्रंटल वाला सूचर। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी इसलिए बता दिए कि क्लियर हो जाए चीज़ें, अदरवाइज ये हमारे उसमें नहीं आया। अच्छा जी, पोजीशन हो गया कि द रिलेशनशिप ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द पेल्विस। और एटीट्यूड क्या होगी, क्या, द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑन द अपर सर्वाइकल स्पाइंस। ये सर्वाइकल स्पाइंस है, बिल्कुल चिन चेस्ट के साथ लगी। व्हाट इज दिस, कंप्लीट फ्लेक्शन। ठीक है, और बिल्कुल जितना वेट आती जाएगी एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपने अब क्या चीज़ें देखनी है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में दो ही चीज़ें देखनी है, पोजीशन और एटीट्यूड में क्या चेंजेस आ रही हैं। द सीरीज ऑफ चेंजेस इन पोजीशन एंड एटीट्यूड ऑफ द व्हाइल पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल। अब आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। आगे स्टेप्स हैं जो कि 7 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हैं। फर्स्ट क्या है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, पास थ्रू द पेल्विक इनलेट और पेल्विक ब्रेथ।
ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में वाइडेस्ट डायमीटर बाई प्राइमरी होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, और जो पेल्विक इनलेट की शेप ओवल ये वाली है उसमें कौन सा डायमीटर वाइडेस्ट है? ट्रांसवर्स। वो कितना होता है? 13. तो कैसे हेड इंगेज होगा? ट्रांसवर्स एंगेजमेंट होगी। ठीक है, प्राइमरी में कब होती है? 37 से, मल्टी में ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, और एब्डोमिनली इंगेजमेंट को कैसे देखेंगे? लेस देन 2/5 ऑफ द फीटल हेड इज पैल्पेबल एब्डोमिनली, देन इट इज इंगेज्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब इंगेजमेंट ये होगी कि आपका फीटल हेड ट्रांसवर्स डायमीटर में इंगेज हो चुका है, कोई मसला नहीं है। वो एग्जामिनर पूछेगी अच्छा ऑक्सीपुट राइट होगी लेफ्ट होगी, तो क्या राइट और लेफ्ट डजंट मैटर। ठीक है, तो आपने ट्रांसवर्स में इंगेज हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिसेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वेटरनल कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या हो रहा है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। डिसेंट विल occur in 2 ways, by uterine contractions and by maternal effort, wall cellular maneuver और maternal और contraction of the levator nae और pelvic floor। ठीक है, तो मदर पुश करेगी, लेवेटर नाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वॉल सेलुलर मैनूवर होता है, और उसमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सेकंड स्टेज में बोथ बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड बाय मैटरनल। ठीक है, डिसेंट हो गया। वो क्या करेंगी, सारी चीज़ें क्यों हो रही है? वो यूँ कर रही है ना, सारी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो जब भी प्रेशर ऊपर से आएगा तो चीज़ें नीचे ही जाना है ना। ठीक है, अगर नीचे कोई बहुत रेजिस्टेंस नहीं है तो डिसेंट हो गया। थर्ड क्या होगा? फ्लैक्शन। फ्लैक्शन क्या है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? अच्छा नहीं, अब मिड कैविटी में आ गया। मिड कैविटी कैसी है? पूरी राउंडेड है, हर तरफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, और वहाँ पे पेल्विक फ्लोर सारे हैं, मसल्स हैं, लेवेटर नाई हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, नैरो कैविटी है। तो टू शॉर्टन द डायमीटर्स ऑफ द फीटल हेड, द फेवरेबल एटीट्यूड और फेवरेबल जो थी वो क्या होगी? फ्लैक्शन। ठीक है, ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड द पेल्विक फ्लोर इन द नैरो मिड कैविटी, द फेवरेबल एटीट्यूड विल बी द फ्लैक्शन, और द फ्लैक्शन विल occur। ठीक है, क्योंकि नैरो कैविटी में आ गया, बस उसमें फिर ज़ाहिर है जब भी कुछ चीज़ नैरो में आती है तो अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए जब उसको अंदर से पुश मिल रही हो तो वो एटीट्यूड या वो चीज़ वो करती है, अडॉप्ट करती है जो वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। एक्सटेंशन होगी तो फिर तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, फिर तो नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि बेड ड्यू टू नैरो मिड कैविटी एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड द पेल्विक फ्लोर देयर विल बी फ्लैक्शन। फ्लैक्शन होगी। चलो जी, कुछ फ्लैक्शन तो हुई होती है, कभी भी इस तरह का जो हेड पड़ा है क्या वो तो इंगेज ही नहीं शायद हो। ठीक है ना, सम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज occurred, but the next degree or complete flexion will occur in the narrow mid cavity because the diameters of the mid cavity is narrow, it's rounded and it's all around 12 centimeter. And after flexion, what will happen? Internal rotation. And how it will occur? The occiput will touch the levator and eye muscles, and they are contracting and they will cause the rotation. एक चीज़ ऐसे टच हुई और वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको रोटेट करेंगी, एंड द एंटीरियर रोटेशन will occur. ये कितनी होती है? 90 डिग्री। एंड यो पड़ा हुआ था ऑक्सीपुट, उसने टच किया लेवेटर नाई को, इट रोटेट एंटीरियरली एंड दिस इज नाउ ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन। और वेयर इज ऑक्सी, अब क्या होगा नेक्स्ट? नाउ ऑक्सीपुट इज beneath the symphysis pubis. symphysis pubis. It will act as a fulcrum and there is a uterine contractions, there is a maternal push, so head will try to escape by